एक छोटे से शहर में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। रोहित बहुत मेहनती और समझदार था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी रोहित ने कभी हार नहीं मानी। उसके पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। पापा, मैं आपकी मदद करूंगा, वह उसकी मैं तुम्हें कर सकता था कि एक दिन वह कुछ ऐसा करेगा जिससे उसके माता पिता को मेहनत न करनी पड़े। रोहित को खाना बनाना बहुत पसंद था, खासकर उसे पिज्जा बनाना बहुत अच्छा लगता था। जब भी वह टीवी पर पिज्जा की दुकानें देखता, लेकिन उसके पास ना पैसे थे और न ही कोई बड़ी दुकान, फिर भी उसने हार नहीं मानी। मैंने इंटरनेट पर वीडियो देखकर पिज्जा बनाना सीखा। पहले चीज पिज्जा, आटे पर सॉस और चीज डालते हैं। अब वेज पिज्जा, शिमला मिर्च और प्याज डालते हैं। मसालेदार के लिए चिली फ्लेक्स डालते हैं। पिज्जा को ओवन में खाने के लिए। रोहित, तुम्हारे हाथ में जादू है, तुम्हारा पिज्जा बहुत स्वादिष्ट होता है। हाँ रोहित, सच में जादू है, हर बार बढ़िया बनता है। और दो। हाँ, बहुत अच्छा। पापा, मैं अपना छोटा सा पिज्जा स्टॉल लगाना चाहता हूँ। बेटा, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है। लेकिन अगर तुम मेहनत करोगे तो हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे। रोहित, ये मेरी थोड़ी सी बचत है। धन्यवाद माँ। बेटा, मैं भी कुछ पैसे जोड़ता हूँ। धन्यवाद पापा। अब मैं एक छोटा सा पिज्जा स्टॉल लगा सकता हूँ। बाजार से आटा, चीज, टमाटर, प्याज, ओवन रखता हूँ और स्टॉल लगा रहे हैं। स्टॉल लगाने के पहले दिन रोहित बहुत खुश था। उसने रंग बिरंगे पोस्टर लगाए और एक बोर्ड पर लिखा, रोहित पिज्जा स्टॉल, स्वाद ऐसा कि दिल खुश हो जाए। लेकिन पहले दिन उसके स्टॉल पर बहुत कम लोग आए। पूरा दिन बीत गया और सिर्फ 2 पिज्जा बिके। रोहित थोड़ा उदास हो गया। उसने सोचा कि शायद उसका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। माँ, ये काम बहुत मुश्किल है। बेटा, कोई भी काम एक दिन में बड़ा नहीं बनता। मेहनत करने वाले लोग कभी हार नहीं मानते। अच्छा माँ, मैं समझ गया। अगले दिन रोहित फिर से पूरे जोश के साथ स्टॉल पर गया। बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए मिनी पिज्जा बना रहा हूँ। कम मसाला वाला, मेरे लिए एक्स्ट्रा चीज। धीरे धीरे लोगों को उसका पिज्जा पसंद आने लगा। अब हर दिन उसके स्टॉल पर पहले से ज्यादा लोग आने लगे। कुछ लोग तो सिर्फ उसके पिज्जा की खुशबू सूंघकर ही। एक दिन शहर के एक बड़े व्यापारी ने उसका पिज्जा खाया। वाह, क्या पिज्जा है। व्यापारी को उसका पिज्जा इतना पसंद, बस उसने बहुत लोगों भी वहाँ बुलाया। अब रोहित सुबह से रात तक काम करता था। कई बार वह इतना थक जाता कि उसे बैठने का भी समय नहीं मिलता, लेकिन वह खुश था क्योंकि उसका सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा था। कुछ महीनों बाद रोहित ने अपने स्टॉल के पास एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। उसने वहां कुर्सियां और टेबल रखी ताकि लोग आराम से बैठकर पिज्जा कॉर्नर। रोहित की दुकान पूरे शहर में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उसका पिज्जा खाने आने लगे। आइए, ताजा पिज्जा। कई लोग कहते एक छोटे स्टॉल वाला लड़का कैसे जीत सकता है? मैं अपनी मेहनत और हुनर से दिखाऊंगा। तैयार है मेरा पिज्जा। जजों ने उसका पिज्जा चखा और कहा, ये शहर का सबसे स्वादिष्ट पिज्जा है। उसे एक विक्ट्री ट्रॉफी और इनाम में पैसे मिले। उसकी तस्वीर अखबार में छपी। कुछ समय बाद रोहित ने दूसरी जगह भी अपनी नई दुकान खोल ली। अब उसके पास कई कर्मचारी थे। उसने अपने छोटे भाई को पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल में भेजा और अपनी बहन की पढ़ाई का खर्च भी के लिए नया घर बनवाया। बेटा, हमें तुम पर गर्व है। तुमने अपनी मेहनत से हमारे सारे दुख दूर कर दिए। पापा, अगर इंसान मेहनत करे, खुद पर भरोसा रखे और कभी हार न माने, तो वह कुछ भी कर सकता है। उस दिन रोहित अपनी दुकान के बाहर खड़ा था। उसने अपनी पहली छोटी सी पिज्जा स्टॉल को याद किया। उसे याद आया कि कैसे वह सिर्फ 2 पिज्जा बेच पाया था, लेकिन आज वही लड़का पूरे शहर का सबसे मशहूर पिज्जा वाला बन चुका था। रोहित की कहानी सुनकर शहर के कई बच्चे प्रेरित हुए। हाँ, रोहित ने दिखा दिया कि गरीबी सपनों को नहीं रोक सकती। बस मेहनत करनी होती है। अगर है तो सफलता पूरी होती है। अगर मेहनत सबको सिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, धैर्य, आत्मविश्वास और कभी हार न मानने की आदत इंसान को बहुत आगे ले जाती है।